मैं रीबा सिद्दीकी आपका स्वागत करती हूं अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। राकेश टिकैत पहुंचे कमिश्नरी मेरठ विकास प्राधिकरण को घेरने का प्लान। किसान मनोहर की मौत के बाद लामबंद हो रहे हैं किसान। लोहिया नगर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 2 गौकश गिरफ्तार। कब्जे से गौकशी के हथियार बरामद। बुद्धा गार्डन से साइकिल चोर गिरफ्तार। किसानों की गन्ना भुगतान संबंधित समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी ने चीनी मिल प्रतिनिधियों के साथ की गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में बैठक। किठौर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते हुई थी रणजीत की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नौचंदी मेले के पटेल मंडप में लोक संध्या में गायक सुरेश कुशवाहा और जया ने बांधा समा, खूब लूटी वाहवाही। नौचंदी मेले में चुस्का स्टॉल पर उमड़ी भीड़। हर किसी ने कहा चुस्का खाने के लिए करते हैं मेले का इंतजार। जेल से बाहर आने के बाद हिंदू नेता सचिन सिरोही ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वामी यति नरसिंहानंद ने कहा योगी सरकार के पास नहीं पहुंच रही है वास्तविक स्थिति। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और कीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में 21 जून तक चलेगा 12वां योग शिविर। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को मेडा की नीतियों के खिलाफ इलेक्ट्रिक टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने वाले किसान मनोहर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार सुबह सुबह किसान नेता राकेश टिकैत कमिश्नरी पहुंचे और उसके बाद मेडा को घेरने की तैयारियों के बारे में बात की। किसान मनोहर ने मेडा के अधिकारियों के ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए टावर पर चढ़ गए थे और बताया था कि उनको हाई कोर्ट का स्टे मिला हुआ है। उसके बावजूद मेडा के कुछ अधिकारी और कर्मचारी लगातार पैमाइश करने के नाम पर एक डॉक्टर और एक होर्डिंग व्यापारी की शह पर पहुंचकर मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। टावर से उतारते वक्त वे ऊपर से ही गिर गए थे। उसके बाद उनकी मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। किसान मनोहर के 3 बेटियां हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में शव को रखकर डीएम कैंपस में किसान मनोहर का शव रखकर प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद किसान का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। आज राकेश टिकैत के कमिश्नरी पहुंचने के बाद इसमें फिर से नया मोड़ आ गया। कमिश्नर साहब से मिले, कमेटी बनाने की बात करी। जो मनोहर लाल जो किसान था, तो उसके बारे में, उसकी जमीन के बारे में, ये गांव के लोग हैं सब इनके बारे में, इनकी जमीन कैसे बचेगी इस संबंध में कमेटी बनाने की बात करी है उन्होंने। अच्छा, कमेटी कहेंगे बता देंगे यहाँ के लोग। कमेटी जब बनेगी तो सबसे पूछताछ होगी। क्या लगता है कौन है आरोपी? आरोपी है एमडीए वाले यहाँ के मेरठ प्राधिकरण, वो इसमें आरोपी है। इनका स्टे के बावजूद इनके खेत में जा रहे हैं, तो क्या कानून कोई चीज नहीं है? ये देश संविधान और कानून से चलता है। जिन लोगों के खिलाफ स्टे हो गए उनको लाभ दिया जा रहा, उनके कानून की धज्जियां उड़ रही यहाँ पे, और जिनका स्टे हो रहा इनकी नपाई हो रही। जिनके खिलाफ हो रहा उनको लाभ और जिनके पक्ष में हो रहा उनको नुकसान। इसी की कमेटी बनी। देखिए, वैसे ये घटना तो बड़ी दुखद है कि किसी किसान की दुर्घटना की वजह से जान चली गई। लेकिन जो बातें सामने आई हुई है और अधिकारियों के साथ में जो चर्चा करके स्थिति सामने आई हुई है, ये गंगानगर जो स्कीम है प्राधिकरण की, उससे संबंधित ये मामला है। यहाँ पर प्राधिकरण ने अपनी स्कीम बहुत पहले रोल आउट की गई थी। कुछ जमीनों को वहाँ पर अधिकृत किया गया था। कुछ वहाँ पर ऐसी जमीनें थी जहाँ पर किसानों के साथ में समन्वय न होने के कारण प्राधिकरण को कब्जा नहीं प्राप्त हुआ था, और उसके ऊपर संभवतः कोई हाईकोर्ट के ऑर्डर्स भी है कि इसमें इनको बेदखल या फिर हस्तक्षेप ना किया जाए करके। जो स्थिति सामने आई हुई है कि जो शेष जमीन है जिसके ऊपर प्राधिकरण का कब्जा है, उसको लेकर प्राधिकरण अपना जमीन को चिन्हित करने के लिए या फिर जमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पर उनकी टीम गई थी। अब आरोप ये लग रहे हैं कि इसके ऊपर कोई कहासुनी हुई और उस कहासुनी को चलते जो है ये घटना हुई है करके। लेकिन जो तथ्य सामने है उसमें कोई ऐसा स्पष्ट रूप से कोई ऐसा लिंक डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा है। जिस दिन प्राधिकरण की टीम गई थी उसके 1 दिन बाद या फिर उसके 2 दिन बाद की ये घटना है। और जो उसके बाद में वो जो किसान थे उनके साथ में कोई दुर्घटना हुई और बाद में अस्पताल में एडमिट हुए और उसके बाद में अस्पताल में उनका जो है देहांत हुआ है। परंतु फिर भी मतलब जो है ना, इसमें जो घटना हुई है और जो बाकी जनप्रतिनिधि और जो किसानों की तरफ से जो मांगी हुई है, उसको देखते हुए एक वरिष्ठ स्तर से हम लोग इसकी जांच करवाएंगे। एडिशनल कमिश्नर अधिकारी जो है हमारे सीनियर अधिकारी है, उनके माध्यम से इसकी जांच करवाएंगे और उसमें जो भी तथ्य आएंगे सामने, उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे।
कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में चीनी मिल प्रतिनिधियों के साथ गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में बैठक आहूत की गई। बैठक में दौराला चीनी मिल के प्रबंधक ने बताया कि 1 माह के अंदर अवशेष गन्ना मूल्य का 100% भुगतान कर दिया जाएगा। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि चीनी मिल सकौती टांडा, मवाना, नंगला मल द्वारा 100% गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा किनौनी चीनी मिल द्वारा पूर्ण भुगतान न किए जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए गन्ना अधिकारी को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने चीनी मिलों के अध्यासी इकाई प्रबंधक को अवशेष गन्ना मूल्य का 100% भुगतान कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला गन्ना अधिकारी ब्रजेश कुमार पटेल सहित सभी चीनी मिलों के अध्यासी इकाई प्रबंधक आदि उपस्थित रहे। थाना किठौर के गांव सदाउल्लापुर में बीती 19 मई को नलकूप पर की गई रणजीत की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त रस्सी, मृतक का आधार कार्ड और 130 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने रंजिशन हत्या करना कबूल किया है। थाना प्रभारी किठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि किठौर के गांव सदाउल्लापुर में बीती 18 मई को नलकूप पर गए 48 वर्षीय रणजीत पुत्र विशंभर का शव 19 मई की शाम को नलकूप के पास पड़ा मिला था। वहीं गले पर मिले निशान को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबना आया, जिसके बाद पुलिस घटना के खुलासे में लग गई। वहीं पुलिस जांच में गाँव के ही रहने वाले वीर सिंह का नाम प्रकाश में सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने वीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में वीर सिंह ने बताया कि उसका अपने भाई कलवा से विवाद चल रहा था। वहीं मृतक रणजीत उसकी मदद करता था, जिसके चलते वह उससे रंजिश रखता था। नौचंदी मेला पटेल मंडप में मंगलवार को लोक संध्या कार्यक्रम में लोक गायक सुरेश कुशवाहा और जया ने मधुर आवाज में गीत सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना वक्रतुंड महाकाय से हुई। इसके बाद उन्होंने तेरा आसरा, दीन बंधु, दुखियों के दाता और देशभक्ति गीत देश के दुश्मन तुझे हंसने नहीं देंगे, भारत की सीमा में तुझे घुसने नहीं देंगे सुनाकर खूब तालियां बटोरी। इसके बाद कौमी लोक गायक सुरेश कुशवाहा व जया ने गीतों से किया मंत्रमुग्ध। एकता पर एक एक ही पिता की दोनों संतान, एक बना हिंदू दूजा मुसलमान गीत सुनाया। लोक गायिका जया ने पटना से बैदा बुलाईदा कामा और गाड़ी वाला दुपट्टा उड़ाए जाए रे गीत सुनाकर खूब वाहवाही लूटी। विरह गीत रेलिया बेरन पिया को लिए जाए को भी श्रोताओं ने खूब पसंद किया। नगर निगम इंस्पेक्टर जितेंद्र अग्रवाल, मेला समिति सदस्य नासिर सैफी, संजय जैन, नरेंद्र राष्ट्रवादी, अंकुर तरहे, गोयल और राकेश गौड़ उपस्थित। नौचंदी मेले में मैं पहले भी आता रहा हूँ और इस बार भी आया हूँ, कार्यक्रम किया हूँ। बड़ा अच्छा लगा। हर बार से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है, बड़ी शांति है। झूले वोले मेले वोले सब शांति से चल रहे हैं, सारे लोग एंजॉय ले रहे हैं। मैं इसके लिए जिला प्रशासन को और नगर निगम प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जहाँ दरगाह है वहीं नौचंदी माँ का मंदिर भी है। तो एक और माँ रक्षा करती है और एक और दरगाह के बाबा जो है वो रक्षा करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्यार बना रहे, हिंदू मुस्लिम का प्यार बना रहे और हमारा मेरठ दिन दुगना रात चौगुना उन्नत करे। जिला प्रशासन और अच्छा काम करे, नगर निगम और अच्छा काम करे, यही मेरे दिल से माता रानी से प्रार्थना है, दुआ भी है। मैं तो भोजपुरी गायक हूँ, मैं बेसिकली भोजपुरी गायक हूँ, लेकिन मेरी टीम में सब कुछ है, गुलदस्ता है। हिंदी है, भोजपुरी है, अवधी है। वैसे मैं संस्कृति विभाग का एक पार्ट है उत्तर प्रदेश सरकार का, लोक कला जनजात, उसका मैं मेंबर भी हूँ, सदस्य भी हूँ। और आज का कार्यक्रम भोजपुरी, अवधी, हिंदी से रंगारंग कार्यक्रम रहा हमारा। पब्लिक का खूब प्यार मिला है, लोगों का खूब आशीर्वाद मिला है। इसके लिए पुनः यहाँ के भगवान जैसे सोना जैसे दर्शक को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, मेला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और सभी मीडिया भाइयों को बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छा लगा। कौमी एकता से संबंधित जैसे लगा कि सभी लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम की सभी की बराबर की भागीदारी और साथ में खूब सबने कार्यक्रम का एंजॉय किया
और हमने पारंपरिक गीतों की बड़ी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी, जिसमें शारदा सिन्हा दीदी जी का गीत गाया मैंने, पटना से बैदा बुलाईदा के नजरा गईली गुइया। और साथ ही साथ कहते हैं कि महोत्सव और एग्जीबिशंस, ये प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं, हमारी जो भी लोक संस्कृति है, हम लोग गायक गीत के माध्यम से अपनी संस्कृति को उजागर करते हैं लोकगीत के माध्यम से। तो एक मेला गीत की मैंने प्रस्तुति करी कि गाड़ी वाले दुपट्टा उड़ा जाए रे, गाड़ी धीरे चलाओ। और हमारे जितने भी दर्शक थे सबका बड़ा ही सहयोग मिला और सबने खूब एंजॉय किया। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, जो लोग भी इस चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, यहाँ बहुत अच्छी शॉप्स लगी हुई हैं और हम हृदय से कह रहे हैं, हमें इतनी खुशी हुई। आप सभी लोग आइए, अपने बच्चों को लेकर के आइए, खूब एंजॉय करिए। साथ ही साथ मैं इस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मेला दिलों का आता है, एक बार आकर चला जाता है। बड़े हो या छोटे, हर किसी को नौचंदी का क्रेज है। दिन पर दिन बढ़ रही स्टॉलों की भीड़ बता रही है कि मेले को लेकर हर किसी में अलग उत्साह है। जब सिटी हलचल की टीम मेले में पहुंची तो देखा कि 44 साल से राजस्थान से आकर हर साल मेले में चुस्के का स्टॉल लगा रहे हैं, जिसे खाने के लिए लोग दूर दूर से इस बर्फ के गोले का जायका लेने पहुंच रहे हैं। और हर किसी ने कहा यहाँ के चुस्के की बात ही अलग है। हर फ्लेवर के चुस्के की वैरायटी यहाँ पर उपलब्ध है। तो जानेंगे क्या मेले के चुस्के की वैरायटी में खास, हमारी संवाददाता शिवानी सक्सेना के साथ। कभी बचपन में मैंने अपने स्कूल के बाहर से चुस्के खाए हैं, लेकिन सुना था कि जो नौचंदी का चुस्का है ना, उसकी बात कुछ अलग है। गर्मी हो और चुस्का ना खाएं, वो तो कुछ अलग सी बात हो जाती है। क्योंकि जो चुस्के की, जो नौचंदी की जो क्वालिटी होती है ना, वो काफ़ी वैरायटीज़ में होती है। स्ट्रॉबेरी वाली होती है, लेमन वाली होती है, और एक जो स्पेशल होती है वो ऑरेंज वाली होती है। ठीक है, तो जो ये चुस्का है ना, इसको एक खाने के लिए, मतलब जो इसका यहाँ का जो क्रेज़ है वो अलग सा है। उसे देख के काफ़ी अच्छा लगता है। उन्होंने काफ़ी वैरायटी में यहाँ पे चुस्के रखे हैं, सोडे वाले और एक लेमन वाले। और देखिए किस तरीके से चुस्के को बनाया है। जो ये बर्फ़ है ना, उसको ग्राइंड करके ना अच्छे से इसको, मतलब इसका एक टफ सा बना लेते हैं और उसके बाद इसमें एक लेमन या फिर कोई ऑरेंज जो फ्लेवर है उसको डाल के इस चुस्के को बनाया जाता है। और वाकई में इस चुस्के को देखकर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। हम तो बचपन से आ रहे हैं। अच्छा, जो हर साल आते हैं चुस्का जरूर खाते हैं? 2 आइटम है जो हर साल खानी है। कैसे? एक तो ये हरिद्वार वाले का हलवा पराठा और एक इनका चुस्की। चुस्का मतलब कि इसकी कुछ खासियत तो होगी? खासियत मतलब अलग ही स्वाद है, ये यहाँ मिलता नहीं है। ये बस नौचंदी के टाइम पे आपको यही मिलेगा। देखिए भैया ने बिल्कुल सेम वही बात बताया कि मैंने कभी बचपन में खाई थी, उन्होंने ये जो चुस्का सिर्फ नौचंदी में आकर खाया। चलिए बात कर लेते हैं और भी लोगों से। मैम कितने साल से नौचंदी में आ रही है? मैं पिछले 30 ईयर्स से। 30 ईयर्स से। 32 ईयर्स। कैसा एक्सपीरियंस है नौचंदी का मैम? अरे आई लव कमिंग हियर। बस ये है कि अब छोटा हो गया नौचंदी पहले से। व्हेन आई यूज्ड टू कम 30 ईयर्स बैक, मैं साड़ियाँ खरीदती थी, बंगाल की, तांत की साड़ियाँ, लखनऊ की साड़ियाँ। अब आई मिस दोज थिंग्स। अब नहीं है। बचपन में खाती होंगी आप चुस्का? मैं तो हर साल खाती हूँ। हर साल खाती मेरा हूँ। रिचुअल है। लेकिन नौचंदी का चुस्का तो अलग ही होता है। हाँ, तो मैं नौचंदी का हमेशा ये खाने आती हूँ। नौचंदी का ये, पराग का दूध, नौचंदी की भेलपुरी, सॉफ्टी, ये हमारा रिचुअल है। एवरी ईयर वी वेट फॉर दिस। देखिए मैम ने क्या बताया कि स्पेशली हर साल ये चुस्का खाने आती हैं। नौचंदी हमेशा से नौचंदी रही है। पहले झूले झूलते थे, अब बड़े हो गए तो अब झूले नहीं झूलते। बस वो नौचंदी का क्रेज तो है। मैं नोएडा से आता हूँ, मैं अभी नोएडा में रहता हूँ, लेकिन मैं आता हूँ हर साल। मेरे को आना है, नौचंदी लगेगी तो मैं आऊँगा। और वही है कि चुस्की, पराग का दूध, एक भेलपुरी और एक कीरिंग, ये 4 चीज़ें हैं मेरा रिचुअल है। इनका जो एक्साइटमेंट है ना वो अलग दिख रहा है। बार बार कह रही है फिर दिल दो नौचंदी को, क्योंकि हर साल बिल्कुल लिस्ट बना के आता है कि हमें चुस्का भी खाना है, हमें आइसक्रीम भी खानी है, हमें भेलपूरी भी खानी है और स्पेशली पराग का दूध भी पीना है। तो ये हमारे पिताजी से चला आ रहा है ये। सर एक बार मैं भी खाना चाहूँगी। स्पेशल इसमें क्या जी, काला कट्टा है, नींबू मसाला है। जो भी आप देंगे मैं वही टेस्ट करके बताऊंगी कौन सा अच्छा है। भैया ने बताया 40-45 साल से ये लगा रहे हैं। एक बार मैं भी टेस्ट करूंगी ये चुस्का है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर रुककर चुस्का जरूर खा के जा रहा है। कह रहा है कि हम तो हर साल आते हैं और इस चुस्के को जरूर टेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा चुस्का कहीं और नहीं मिलता। मैंने भैया को बोला है कि सर भैया मुझे भी दो, मैं भी टेस्ट करूंगी और आखिर मैं भी तो एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आखिर इस चुस्के का टेस्ट यार। देखिए मैं इंतजार कर रही हूँ कि भैया कैसे चुस्के को बना रहे हैं, फिर मैं टेस्ट करने के बाद बताऊंगी कि आखिर चुस्का है कैसा। बड़ी मेहनत से चुस्के को भैया बना रहे हैं, एक एक फ्लेवर डाल के, लेमन डाल के। वो चाह रहे हैं कि जो इसका एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं भी उसका एक्सपीरियंस अच्छा सा दूं, तो भैया उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। फिलहाल नौचंदी में तो मैं 2 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। नौचंदी का मेला सुना है, मेरठ का बहुत फेमस है। सही है तो
नौचंदी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब धीरे धीरे इसका क्रेज थोड़ा कम होता जा रहा है। भीड़ कम रहती है इसमें अब, क्योंकि जो है ना पहले होली के तुरंत बाद ये 1 महीने बाद लगती थी, अब ये बहुत लेट होने के कारण इसका शेड्यूल बिगड़ गया है। इसलिए ये और मेरठ में और भी मेले लगते रहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा भीड़ कम रहती है। कैसा एक्सपीरियंस है इतने साल से स्टॉल को लगा रहे हैं? कैसा क्राउड है? मतलब क्राउड है, बढ़िया है एकदम। हाँ जी, डोसा, राजस्थान डोसा, चुस्का ही लगाते हैं। चुस्का ही मशहूर है हमारा। हाँ, चुस्का, कुल्फी, सिकंजी, रबड़ी फलूदा। पब्लिक बढ़िया आती है। ये जैसे सर ने बताया कि वो 40 साल से स्टॉल को लगा रहे हैं, और जो उनका एक्सपीरियंस है ना वो काफ़ी मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए वो हर साल से स्टॉल को लगा रहे हैं। और हर किसी का यही कहना है कि जो यहाँ का चुस्का है वो एक स्पेशलिटी है, उसी को खाने के लिए लोग हर साल यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जो ये चुस्का है उन्हें वो कहीं और नहीं मिलेगा, वो सिर्फ नौचंदी ही मेले में मिलेगा। तो फिर दिल दो नौचंदी को, क्योंकि कुछ तो खास बात है इस नौचंदी में, जो लोग दूर दूर से स्पेशली आइसक्रीम, चुस्का या भेलपूरी खाने के लिए आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ मैं शिवानी सक्सेना, सिटी हलचल। नौचंदी मेले की रौनक अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेला नौचंदी को दिल देने के लिए लोग अपने घरों से निकले और मेले पहुंचे। नौचंदी मेले के हर बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली। झूले पर तो लोगों की लाइन ही लग गई थी और इसने झूले वालों के चेहरे पर खुशी ला दी। नौचंदी मेले में लगी दुकानों पर भी भारी भीड़ उमड़ी रही और लोगों ने जमकर खरीदारी की। सबसे बड़ी बात यह रही कि देर रात तक नौचंदी मेले में लोगों की भीड़ उमड़ी थी और देर रात तक भी खरीदारी करने का सिलसिला जारी था। ये हम यहाँ ट्रेनिंग करने आए थे राजस्थान से, तो लोगों ने बताया ये मेला बहुत फेमस है, तो प्रसिद्ध मेला है, तो हम देखने आ गए। बस यहाँ सॉफ्टी खाई, थोड़ी भेलपूरी खाई, सामान वामान लिया। अच्छा मेला है, बढ़िया जगह है, सबको आना चाहिए यहाँ। ट्रेनिंग चल रही है हमारी डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और ये बहुत फेमस मेला है। हमें बताया गया ट्रेनिंग के दौरान, जो लोकल हमारे टीचर थे उन्होंने, हम आए हैं। बहुत भीड़ है यहाँ, काफ़ी सामान है, सॉफ्टी हैं, झूले हैं, काफ़ी अलग अलग तरीके के। बहुत मज़ा आया, बहुत सामान खरीदा हमने। मैं ट्रेनिंग पे आई थी मेरठ में अपने ऑफिस की तरफ से। मेरी सहेली और मेरी कलीग्स ने यहाँ पे बताया है यहाँ पे मेला लगा हुआ है। यहाँ आके देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत भीड़ भाड़ है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, झूले हैं बहुत सारे देखने को। अभी सॉफ्टी खाई है, कोल्ड ड्रिंक पी है, अभी देखते आगे और क्या खाएंगे। यहाँ का फेमस हलवा पूरी बता रहे, वो ट्राई करके जाएंगे ज़रूर यहाँ से। बहुत हलचल है, चहल पहल है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत लाइटिंग अच्छी है। थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा गौकशों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। चेकिंग के दौरान थाना लोहिया नगर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के कब्जे से गौकशी के हथियारों के समेत एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचों के साथ साथ 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखे भी बरामद हुए हैं। दोनों अभियुक्तों अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गौकशी की घटनाओं को लगातार लोहिया नगर के आसपास के क्षेत्रों में अंजाम दे रहे थे। पुलिस चेकिंग के दौरान बिना नंबर की प्लेट पर 3 लोगों को आते देखा तो रुकने का इशारा किया, तो इसके बाद तीनों भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो एक अभियुक्त ने पुलिस के ऊपर गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्त घायल हो गए और एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार ने बताया कि बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर 3 लोगों को देखकर जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में लियाकत और शाहरुख नाम के अभियुक्त के पैर में गोली लगी और तीसरा अभियुक्त भागने में कामयाब रहा। थाना लोहिया नगर अंतर्गत अलीपुर कट पर चौकी प्रभारी फफूटा द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेश पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बिना नंबर की प्लेटिना से 3 युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब इन्हें रोकने का प्रयास किया तो ये तेजी से पीपली खेड़ा गांव की तरफ भागे। पुलिस टीम द्वारा इनका पीछा किया गया तो खुद को गिरता देख इनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई है, जिसमें 2 आरोपी घायल हुए हैं और एक आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। पूछताछ कर जानकारी की गई तो इसमें एक आरोपी का नाम लियाकत पुत्र लालू है एवं दूसरे का नाम शाहरुख पुत्र इस्लाम है। इन दोनों को उपचारार्थ जिला अस्पताल भेजा गया है। फोरेंसिक यूनिट मौके पर मौजूद है। मौके से इनके पास से एक प्लेटिना बिना नंबर की बाइक, 2 अवैध तमंचे, 2 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस 315 बोर के और कुछ जानवर काटने के उपकरण मिले हैं। अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। उधर लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बुद्धा गार्डन में
चोरों की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। बुद्धा गार्डन में सीसीटीवी में एक साइकिल चोर कैद हो गया है। क्षेत्र में लगातार मोटरसाइकिल और साइकिल चोरी होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। एक जागरूक दर्शक ने सीसीटीवी में कैद साइकिल चोर की यह तस्वीर लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बुद्धा गार्डन से भेजी है। सरदना में मंगलवार को पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। आरोप है कि इस दौरान एक पक्ष के दर्जनों लोगों ने दूसरे पक्ष के घरों पर हमला बोलते हुए लाठी डंडों से लोगों की जमकर पिटाई की। इस दौरान पथराव में दोनों पक्षों की महिलाओं समेत 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना के बाद से आरोपी अपने घरों से फरार हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मोहल्ले में पुलिस तैनात की गई है। विवाद का कारण दोनों पक्षों के बीच एक प्रेम विवाह को बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरा विवाद कस्बे के मोहल्ला जोगियान में रहने वाले प्रजापति और सोरगीर समाज से जुड़ा है। कुछ दिन पहले प्रजापति समाज की लड़की ने सोरगीर समाज के युवक के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। तभी से दोनों पक्षों के बीच रंजिश का दौर शुरू हो गया। इसी मुद्दे को लेकर हुई कमेंटबाजी के चलते दोनों पक्ष कई बार आपस में भिड़ चुके हैं। तनाव के चलते ही मंगलवार सुबह भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं संघर्ष और पथराव में एक पक्ष के 7 और दूसरे के 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक पक्ष से निदेश, शिव कुमार, सतीश कौशल, सतपाल सागर व रोहताश समेत दूसरे पक्ष से दीपक, अर्जुन और करण शामिल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए शिकायत भी की है, कि जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं काम पे से आया, परचून की दुकान पे मैंने बाइक रोकी है और मुझे देख के सारे के सारे गली में से आए हैं और कोई लाठी, कोई डंडे, कोई लोहे के पाइप और धारदार हथियार से मेरा सिर फाड़ दिया और मोहल्ले वालों ने ऊपर से पथराव करा। सबने जितने भी गली में आदमी, पूरे घर में से ईंट आ रही थी ऊपर से। भाई के चोट लगी है, गर्दन में दिक्कत हो रही है, खून की उल्टी कर रहा है भाई। भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव जई के पास भारत पेट्रोल पंप के पास 2 I-10 व वैन गाड़ी की आपस में भिड़ंत हो गई, जिस पर गांव नगला साहू निवासी शाह आलम ने बताया कि उसका भाई अयान मारुति वैन से अपने घर आ रहा था। जई पेट्रोल पंप के समीप मेरठ की तरफ से तेज गति से आ रही I-10 गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर वैन गाड़ी पर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर लगने के बाद दोनों कार चालकों में कहासुनी मारपीट में बदल गई। उधर I-10 सवार युवकों के पास ही गांव से अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और उसके बाद जमकर मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी करते हुए शाह आलम की तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी। इस मारपीट में दोनों तरफ से कुछ लोग घायल हुए हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय एवं कीड़ा भारती के संयुक्त तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 जून से 21 जून तक योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष ये 12वां योग शिविर है। ये शिविर न केवल शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित है, बल्कि भारतीय जीवन शैली, योग एवं आयुर्वेद की महान परंपराओं को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम भी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी योग गुरु स्वामी कर्मवीर जी महाराज एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलापति प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी द्वारा शिविर का शुभारंभ किया जाएगा। योग विज्ञान विभाग की समन्वयक प्रोफेसर राकेश कुमार शर्मा ने कहा कि 15 से 21 जून तक लगने वाले विशेष योग शिविर में स्वामी कर्मवीर जी की सानिध्य प्राप्त होगा। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का योग विभाग 22 मई से विश्वविद्यालय में नित्य योग शिविर लगा रहा है, जिसमें 125 लोग प्रतिदिन आ रहे हैं। साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद के समन्वयक प्रोफेसर के शर्मा ने बताया कि इस बार योग शिविर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस बार 21 जून को योग के अलावा 51,000 सूर्य नमस्कार भी किए जाएंगे। वहीं क्रीड़ा भारती के महानगर अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता ने बताया कि शिविर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 7 बजे तक रहेगा तथा प्रतिदिन सायं 4 बजे से 6 बजे तक स्वामी कर्मवीर जी द्वारा निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा परामर्श भी प्रदान किया जाएगा। यह परामर्श न केवल रोगों के निदान हेतु सहायक होगा, बल्कि लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूक भी करेगा। नूरनगर में स्मार्ट मीटर लगाने गई बिजली विभाग की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा।
भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुज्जर भी किसानों के साथ मौके पर पहुंच गए और स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध शुरू कर दिया। किसानों ने खूब हंगामा भी किया। इसको लेकर नूरनगर के लोगों की बिजली विभाग की टीम से काफी नोकझोंक हो गई। किसान नेता पवन गुज्जर ने कहा कि विद्युत विभाग की टीम स्मार्ट मीटर के नाम पर नूरनगर के लोगों को डरा धमका रही थी और कह रही थी कि जो स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएगा उसे 8,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। लोगों के भारी विरोध के बाद बिजली विभाग की टीम वापस लौट गई। किसी ने लगाने का प्रयास किया तो बंदे बना लूंगा, ध्यान रखना। एक भी मीटर और जो लगाए हैं उनको भी पड़वाओ, ठीक है? एसडीओ साहब आपके सामने मैंने कह दिया, कोई भी व्यक्ति यहाँ मीटर ना लगाए, स्मार्ट मीटर, ठीक है? तुम तो ऐसे भी करते हो, हम भी गरीब हैं। हाल ही में जेल से बाहर आए हिंदू नेता सचिन सिरोही के घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सचिन सिरोही के निवास मानसरोवर साकेत पर यति नरसिंहानंद जी महाराज महामंडलेश्वर जुना अखाड़ा एवं महंत डासना देवी मंदिर गाजियाबाद ने कहा कि सचिन सिरोही अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इतने लंबे समय तक केवल पुतला फूंकने और हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से जेल में नहीं रखना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी यति सिंहानंद ने कहा कि योगी सरकार के लिए हम सब लोगों ने मेहनत करी थी, लेकिन योगी सरकार में अधिकारी योगी सरकार तक वास्तविक स्थिति नहीं पहुंचा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरठ LIU की टीम भी उपस्थित। हाँ, LIU तो बोला था, LIU। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरठ की LIU की टीम भी उपस्थित थी, जिसने पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग। पुलिस वालों से बिना मतलब पिट के कुछ करा भी तो नहीं बच्चे ने, मेरे शेर ने, मेरा बच्चा। गवाह यहाँ बहुत लोग होंगे। हमने इसी मेरठ की कलेक्ट्रेट में मुलायम सिंह यादव जी के, जब वो मुख्यमंत्री थे, पुतले खूब फूके। हमने बहन मायावती के पुतले कई बार, जब वो मुख्यमंत्री थी, फूके। और सचिन ने ममता बनर्जी, जो एक तरह से हिंदुओं के लिए राक्षसनी का काम कर रही है, उसका पुतला फूका, तो ये जेल गया और इस पे 7 क्रिमिनल लॉ एक्ट लगाया गया, जिसे छोटी रासुका कहते हैं। इसने अवैध मस्जिद का सवाल उठा दिया तो जेल भेजा गया। तो ये जो अधिकारी हैं, ये मुसलमानों के एजेंट के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं भाई। और वैसे भी अधिकारियों का तो कोई अपना धर्म जात, अपनी ना इनकी कोई विचारधारा होती। ये तो भैया पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो मैं तो सचिन जैसे लोगों से, जो भी हिंदू अपने हिंदू धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं तो उनसे अनुरोध करता हूँ, या तो वो अपने घर बैठे चुपचाप या हथियार उठाएं। सचिन सिरोही के जेल से आने के बाद उनके घर पर साधु समाज पहुंचा है। यतिनंदा सरस्वती जी पहुंचे और यहाँ पर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात कही है कि भाई अपने घर को देखो। जी हाँ, आपसे एक अलग मैसेज की ज़रूरत थी, आपने सचिन को मैसेज दिया है, घर को देखो, समाज को देखने का वक्त नहीं। नहीं, समाज को देखने के वक्त की बात नहीं, देखना तो समाज को भी चाहिए। लेकिन जब समाज ही कुछ नहीं देख रहा और समाज ने ये नहीं देखा कि एक लड़का समाज के लिए लड़ते हुए कितने दिन के लिए जेल चला गया, बिल्कुल निरपराध, कोई अपराध नहीं था। सत्य के लिए अगर इसने कोई हथियार उठाए होते, किसी का कत्ल कर दिया होता, किसी को गोली मार दी होती तो अपराध होता, कहीं किसी को जला दिया होता, कहीं गाड़ी रोकी होती, कहीं गाड़ियों से मारपीट, तो अपराध होता। विरोध भी मान लीजिए, विरोध भी मान लीजिए, हनुमान चालीसा तो फिर बिल्कुल भी कोई अपराध नहीं था। और एक ममता बनर्जी जैसी राक्षसनी का पुतला फूंक दिया, तो ये क्या इतना बड़ा अपराध है कि इसके माता पिता, बीमार माता पिता, छोटे छोटे बच्चे, इसकी पत्नी भागती फिर रहे हैं जमानत करवाने के लिए? ये इतना बड़ा अपराध है इसका, जबकि ये इतना मजबूत है, जाट है, बीजेपी का कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता है, उसके बाद भी इसे जेल में भेजा गया। तो अब ऐसी लड़ाइयों से कैसे लड़ेंगे हम लोग? और हम देखिए, हम चाहते थे इसकी मदद करें, हम इसकी कोई मदद नहीं कर पाए, हम कर ही नहीं पाए। क्या करते? कोई अधिकारी हमारी सिफारिश नहीं सुन रहा, कोई नेता हमारी बात नहीं सुन रहा, हम किसी से भी कहें कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे में हम अपने आप को ऐसा है महसूस कर रहे हैं, हमें बहुत दर्द होता है, बहुत दिक्कत होती है जब हमारे ऐसे बच्चे जेल चले जाते हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। अगर हमारा बच चले तो हम मर के भी ना छुटा लें, लेकिन हमारे मरने से भी तो इन्हें कोई फायदा नहीं होगा ना। तो कुछ नहीं भाई, हमें बहुत दुख है और हम ये नहीं चाहते इसके साथ बार बार ये हो, और इसके साथ क्या किसी भी हिंदू के साथ बार बार हो। और होता क्या है, इनसे कोई फायदा भी समाज को अब नहीं हो रहा। इन नेताओं का भोजन मत बनो, ये कोई हिंदूवाद नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे, ये केवल और केवल अपना पेट भर रहे हैं, अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं अधिकारी और सारे नेता। कोई हिंदूवादी सरकार नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भैया अपने परिवार को देखो, छोटे छोटे बच्चों को देखो। गाजियाबाद से स्वामी जी सिर्फ पारिवारिक रिश्ता निभाने आए हैं सचिन सिरोही के साथ। सचिन सिरोही को समझाने आए हैं कि इस समय आवाज़ उठाना किसी भी तरीके से
घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि लखनऊ से लेकर मेरठ तक कोई अधिकारी सच मानने के लिए तैयार नहीं है, सच सुनने के लिए तैयार नहीं है, सच कहने के लिए तैयार नहीं है। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है कि मेरठ कॉलेज मेरठ के प्राचार्य डॉक्टर युद्धवीर सिंह को बीसीसीआई ने इंग्लैंड में होने वाली भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के 5 मैचों के लिए मैनेजर नियुक्त किया है। आज प्रोफेसर युद्धवीर सिंह इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। इंग्लैंड रवाना होने से पहले मेरठ कॉलेज मेरठ के टीचिंग फैकल्टी ने उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि संपूर्ण शिक्षक समाज डॉक्टर युद्धवीर सिंह के यह अपेक्षा करता है कि डॉक्टर युद्धवीर सिंह के कुशल प्रबंधन में भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड में आधिकारिक रूप से जीत दर्ज करेगी। आपको बता दें कि मेरठ कॉलेज प्रबंधन तंत्र के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी अग्रवाल, मंत्री विवेक कुमार गर्ग ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रोफेसर युद्धवीर सिंह का प्रबंध कुशलता भारतीय टीम के लिए सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मेरठ नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के दर्जनों सदस्यों ने मंगलवार को टाउन हॉल में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल भी करेंगे। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दिनेश मनोटिया ने बताया कि पिछले 35 सालों से नगर निगम में किसी भी सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई है, जबकि शहर के लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसके हिसाब से नगर निगम में 6000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए, जबकि जो सफाई कर्मचारी पिछले कई सालों से शहर को स्वच्छ रखने का काम कर रहे हैं उन्हें परमानेंट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आज का ये धरना प्रदर्शन हमने 4 तारीख को मांग पत्र दिया था नोटिस के रूप में। इस नोटिस में 4 दिन का समय दिया था। 8 तारीख तक हमने इंतजार किया, लेकिन 9 तारीख में आज ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा और धरना प्रदर्शन के बावजूद भी नहीं माना गया तो कठोर कदम उठाया जा सकता है। भूख हड़ताल या काम बंद जैसी हड़ताल की जा सकती है। कि पिछले 35 वर्षों से यहाँ भर्ती नहीं हुई है तो यहाँ भर्ती की जाए और शहर की आबादी लगभग 30 लाख पार हो चुकी है। मानक के हिसाब से 9000 लोग होने चाहिए, लेकिन मात्र 3000, तो हमें 6000 लोगों की भर्ती चाहिए। और जो लोग 35 साल से लगे हुए लोग हैं, कायदे में परमानेंटली हकदार है, लेकिन वो भी आउटसोर्स हुआ है। तो हमारा ये कहना है सीनियरिटी के आधार पर उन्हें परमानेंट किया जाए और जो और जूनियर है उनको संविदा पे किया जाए और जो वेतन है वो समान कार्य समान वेतन जो नए लोग लगे हैं हमारे आउटसोर्स में उनका समय 26,000 रुपये करीब उनका जो है वेतन होना चाहिए। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।